नमस्कार। आज दिनांक 15 अगस्त 2024, दिन बृहस्पतिवार। भारतीय योग संस्थान के इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर एवं आज की स्वतंत्रता दिवस विशेष योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना के लिए इस ऑनलाइन योग साधना के संस्थापक आदरणीय अरोड़ा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। हरिओम आदरणीय अरोड़ा जी। हरिओम जी। 2 मिनट। गुप्ता जी, एक तो कैमरा आपका साफ नहीं है, उसको अच्छे से साफ कीजिए। पहले पिक्चर जो है ना ब्लर आ रही है आपकी जी। चलिए, नमस्कार आप सभी को। सभी का स्वागत है। आज 78वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन को पर्व के रूप में तो हम लोग मनाए ही, साथ ही साथ जिन शहीदों ने इस स्वतंत्रता को दिलाने में हमारा योगदान दिया, उनको भी हम लोग याद करें, नमन करें उन्हें। तो आइए सबसे पहले दीप प्रज्वलन या दीप प्रज्वलित करके उनको याद करते हैं। तो दीप प्रज्वलन करते हैं सभी, जिसने भी दीप प्रज्वलन की व्यवस्था की हुई है वो सभी दीपक को जलाने की व्यवस्था करें। तो आइए हम भी दीपक नया जलाते हैं गायत्री मंत्र के साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरिओम। हरिओम आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दीप प्रज्वलन के पश्चात सरस्वती वंदना। आप सभी हाथ जोड़कर बैठेंगे अपने आसन पर और सरस्वती वंदना आपके सामने प्रस्तुत होगी और आप उसको उसी तरीके से गाएंगे भी अपने घर में बैठकर। तो आइए सरस्वती वंदना का जाप करते हैं।
शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, संतों की भाषा, आगम की वाणी। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, संतों की भाषा, गम की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ। मुकुट सिर पे साजे, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सिर पे साजे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजाला का परिवार दे माँ। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजाला का परिवार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ।
बहुत बढ़िया। तो सरस्वती वंदना के पश्चात आइए आज की साधना का क्रम प्रारंभ करते हैं। और साधना की प्रथम कड़ी अर्थात सूक्ष्म अभ्यास, उसके लिए आमंत्रित करूंगा आदरणीय संतोष जी को। संतोष जी आइए और आज की साधना का प्रथम चरण आपके नेतृत्व। हरिओम सर जी। हरिओम। आप सभी साथियों को मेरा सादा नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के इस उपलक्ष्य में बढ़ते हैं आगे सूक्ष्म क्रियाओं के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोनों पैर सीधे करें, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, सांस भरते हुए एड़ी पंजे मिलाएंगे सभी साधक। सांस भरते हुए दोनों पंजों को अपनी तरफ लेके आइए, अधिकतम खिंचाव दीजिए। एक बार और खिंचाव दीजिए, इतना खिंचाव दीजिए कि आपकी एड़ी आसन से उठ जाए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ लेके जाइए। पंजों को आसन से लगाने की कोशिश कीजिए। सांस भरते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ। एक बार फिर से सांस भरते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए आसन की आसन की तरफ लेके आइए। आएंगे मध्य में, दोनों मिले पैरों से बड़े से बड़ा शून्य बनाइए। गोलाकार घुमाइए। दाईं तरफ से शुरू करेंगे, आसन की तरफ, बाईं तरफ और फिर अपनी तरफ। बड़े से बड़ा शून्य बनाइए। आ जाइए मध्य में। अब पहले अपनी तरफ लेके आइए, बाईं तरफ, आसन की तरफ और फिर दाईं तरफ अपनी तरफ। विपरीत दिशा से घुमाइए। आ जाइए मध्य में। सांस को भरे और खाली करें। सांसों को संभालने कीजिए। पहले दाईं जंघा के नीचे पकड़ बनाएंगे, दोनों हाथों की ग्रिप बनाते हुए अधिकतम टांग को ऊपर उठाइए, पंजे को ताने। यहीं से करेंगे साइकिलिंग। विपरीत दिशा से कीजिए। आ जाइए मध्य में। बाईं जंघा के नीचे पकड़ बनाइए, अधिकतम ऊपर उठाइए बाईं जंघा को, पंजे को तानेंगे आकाश की तरफ। यहीं से करेंगे साइकिलिंग। साइकिलिंग कीजिए। विपरीत दिशा से कीजिए। आ जाइए मध्य में। एक बार फिर से सांस को भरें और खाली करें। आ जाएंगे भद्रासन। त्रिआसन के लिए स्थिति बनाएंगे सभी साधक। दोनों पंजों को मिलाते हुए एड़ियों को अपने अधिकतम अपनी तरफ लेके आइए, जंघा मूल की तरफ।
दोनों हाथों की ग्रिप बना के पंजों के दाएं बाएं रखेंगे, पंजों को पकड़े और एक तितली की भांति अपने घुटनों को चलाइए ऊपर नीचे ऊपर नीचे। कोशिश करें कि आपके घुटने आसन से लग जाएं। आप सभी पुराने साधक हैं, अभ्यस्त हो चुके हैं हर आसन को करने के लिए। थोड़ा सा पंजों को आगे सरका लीजिए, थोड़ा सा पंजों को आगे सरकाइए। सांस भरते हुए धड़ वाले भाग को ऊपर खींचे, अधिकतम ऊपर। एक बार फिर से सांस भरे, गर्दन अधिकतम पीछे लगाए रीढ़ मुंह से। सांस छोड़ते जाइए, आगे झुकते चले जाइए, अपनी क्षमता के अनुसार झुकें। जिनकी कमर में दर्द है वे ज्यादा आगे ना झुकें। थोड़ी या माथा लगाएंगे आसन पर। सांस भरते हुए आएंगे मध्य में। एक बार फिर से अधिकतम सांस को भरें, गर्दन पीछे रीढ़ मुंह से लगाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकते चले जाइए। पहले की अपेक्षा इस बार आप अधिक आगे झुक पाएंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे आ जाएंगे मध्य में। यहीं से दोनों टांगों को आपस में मोड़ते हुए घुटनों को मिलाएंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने आसन की तरफ। फिर से एक बार सांस भरते हुए मिलाएंगे दोनों घुटनों को। सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ लेके जाइए। यहीं से दोनों घुटनों को सीधा कर दीजिए। लगाएंगे पद्मासन सुखासन। किस किसी स्थिति में आप सुख पूर्वक बैठ सकते हैं। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में। लेंगे लंबे गहरे सांसों का अभ्यास। अधिकतम सांस को भरते जाइए, सांस को खाली करते जाइए। नाभि को रीढ़ मूल से लगाइए। अपनी क्षमता के अनुसार रुकें और इस क्षमता को दिन प्रतिदिन बढ़ाते चले जाइए। धीरे धीरे सांस को खाली करेंगे। एक बार फिर से सांस को भरें, अधिकतम भरें। एक बार और भरिए। कंठ तक सांस भर जाने के बाद रुकिए कुछ देर भरी सांस में। ये एक चक्र हुआ, इन्हीं चक्रों को दोहराते चले जाइए। लंबी गहरे सांसों का अभ्यास हमारे जीवन का मूल आधार। आ जाएंगे मध्य में। देंगे 3 बार ओम ध्वनि का उच्चारण। उसके लिए भरेंगे लंबी गहरी सांस। एकदम सांस भरें। एक बार फिर से सांस भरें।
गायत्री मंत्र और सुंदर भावा सोहा भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके इस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को उठाइए। आज की इस प्रातः वेला में अपने प्रभु का नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे उनको आज का सुंदर दिन दिखाने के लिए, हमें सांसें देने के लिए। अपने माता पिता का धन्यवाद करें, अपने गुरुजनों का धन्यवाद करें, धरती माता का धन्यवाद करें। दोनों टांगों को खोलेंगे, करेंगे घुटना चालन, दोनों हाथ हमारे घुटनों पर, एक एक टांग से भी कर लीजिए। दोनों टांग कंधों को दाएं बाएं कर लीजिए, आगे पीछे भी कर लीजिए। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ते हुए बैठेंगे काग आसन में। ठीक है, कुछ देर दोनों टांगों में कुछ फासला कीजिए, नमस्कार मुद्रा बनाइए, कमर गर्दन सीधी। दोनों हाथों को सामने लाएंगे, बिना सहारे के अपने आसन पे खड़े हो जाइए। सांसों को सामान्य कर लीजिए। एक बार फिर से सांस भरें और खाली करें। एड़ी पंजे मिला लीजिए। दोनों हाथ शरीर के साथ, पांचों उंगलियां हमारी मिली हुई, कमर गर्दन सीधी। सांस भरते हुए दोनों हाथों को दाएं बाएं से ऊपर लेके जाएंगे। दोनों हाथों की ग्रिप बना लीजिए। ताड़ासन लेने जा रहे हैं हम। दोनों हाथों की ग्रिप बनाकर के ऊपर लेके जाइए, हथेली को पलटते हुए। सांस भरें, धड़ वाले भाग को ऊपर खींचें। एक बार पुनः सांस भरें, फिर से खिंचाव दीजिए, अधिकतम खिंचाव दीजिए। दोनों बाजू हमारी कान से लग जानी चाहिए। एक बार फिर से सांस भरेंगे, इस बार एड़ियों के स्पर्श को हटाएंगे, आ जाएंगे पंजों के बल। दृष्टि को एक बिंदु पे जमा लीजिए, आसन में रुकने में आसानी होगी आपको। धीरे धीरे आएंगे वापस, एड़ियों को रखेंगे आसन पर। दोनों हथेलियों को पलट के सर पे रख लीजिए। सांस को सामान्य करेंगे पहले, फिर से सांस भरते हुए दोनों हथेलियों को ऊपर लेके जाइए, पूरे खिंचाव के साथ। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए दोनों बाजू हमारी दाईं तरफ झुकते चले जाइए, दाईं तरफ। एक तरफ दबाव, एक तरफ खिंचाव को महसूस करें कमर पर। सांस भरते हुए आएंगे मध्य में, फिर से खिंचाव दीजिए दोनों हाथों में, सांस भर के। सांस छोड़ते हुए जाएंगे बाईं तरफ। यहाँ भी एक तरफ दबाव और एक तरफ खिंचाव को महसूस करें। सांस भरते हुए आएंगे मध्य में, फिर से दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे, खिंचाव दीजिए, पूरा धड़ वाले भाग को ऊपर खींचे। दोनों हाथों की ग्रिप को खोलेंगे, हथेलियों का रुख दाएं बाएं, और बहुत धीमी गति से दोनों हाथों को नीचे लेके आइए।
ताड़ासन के द्वारा सारी सुस्ती हमारी दूर हो जाती है, रक्त का संचार प्रत्येक नस नाड़ी में होने लगता है। सांसों को सामान्य कर लीजिए, एड़ी पंजे मिला रखे हैं आपने। सूर्य नमस्कार के लिए एड़ियां मिलाइए, पंजों को थोड़ा सा आगे से खोल लीजिए, दाएं बाएं से दोनों हाथों को ले जाते हुए नमस्कार मुद्रा बनाएंगे। आसन के अगले भाग पे आ जाइए। उंगलियों का रुख आगे की तरफ, अंगूठे हमारे वक्षस्थल के पास, आंखें कोमलता से बंद। सूर्य देव का आह्वान करेंगे एक मित्र के रूप में। मेरे पश्चात आप बोलेंगे, ओम मित्राय नमः। फिर से बोलेंगे, ओम मित्राय नमः। यहीं से दोनों हाथों को आगे से खोलते हुए लेके जाएंगे ऊपर। दोनों बाजू हमारी कान से लग जाएं। भरी सांस में खिंचाव देंगे दोनों हाथों में ऊपर की तरफ। हल्के से कंधे गर्दन पीछे। रुके कुछ देर। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर की निचली गोटी से आगे झुकते चले जाएंगे। दोनों हथेलियां हमारी पंजों के दाएं बाएं, 20 उंगली हमारी एक सीध में। घुटनों को सीधा करने की कोशिश करेंगे। जिनकी हथेलियां आसन तक नहीं जा रही हैं, वो घुटनों को थोड़ा सा मोड़ लीजिए। हथेलियां लगने के बाद में फिर से घुटनों को सीधा करें। दाई टांग को एक बार में पीछे लेके जाएंगे, बाएं घुटने पे बैठेंगे। जी हाँ, गर्दन अधिकतम ऊपर। आने दीजिए प्रभाव को कमर पर। अब बाई टांग को भी पीछे लेके जाइए, आ जाएंगे पर्वत आसन में। घुटने हमारे एकदम सीधे और एड़ियां हमारी आसन से लगी हुई। गर्दन को कंठ में लगाइए, अधिकतम नीचे की तरफ लेके जाइए। हमारे शरीर की आकृति एक पर्वत की भांति हो जाती है। पूरे खिंचाव के साथ करें। आ जाएंगे सीधी सरल रेखा में, एक खट्टेनुमा आकृति बनाइए अपने शरीर की। हमारे शरीर का पूरा वजन पंजों और हथेलियों पर। मल्होत्रा जी, सीधी सरल रेखा में गर्दन थोड़ा ऊपर उठाइए। जी हाँ। अब पहले अपने घुटनों को रखेंगे आसन पर। नाभि वाला क्षेत्र हमारा उठा रहेगा। सीना, माथा, दोनों बाजू हमारे कंधों के दाएं बाएं। अष्टांग नमन करते हुए अपने प्रभु को आ जाएंगे भुजंग आसन में। थोड़ी लगाएंगे आसन पर, धड़ वाले भाग को ऊपर उठाएंगे, नाभि हमारी आसन से लगी रहे, गर्दन अधिकतम ऊपर। आने दीजिए प्रभाव को अपनी कमर की निचली गोटी पर। बंद आंखों में महसूस भी करते जाइए। यहीं से आ जाएंगे पर्वत आसन में। थोड़ी को लगाएंगे कंठपूक में। घुटने हमारे एकदम सीधे, एड़ी पंजे मिले हुए हैं। अब दाई टांग को एक बार में आगे लेके आने की कोशिश करेंगे, दोनों हाथों के मध्य। गर्दन अधिकतम ऊपर। बाएं घुटने को मोड़ते हुए उस पे बैठे हुए हैं हम। अब बाई टांग को भी एक बार में लेके आइए आगे। यहाँ भी दोनों घुटने हमारे एकदम सीधे, 20 उंगलियां एक सीध में। रुके कुछ देर, प्रभाव को महसूस कीजिए।
सांस भरते हुए दोनों बाजू हमारी कान से लगी रहेंगी। बहुत धीमी गति से ऊपर लेके आइए दोनों हाथों को। भरी सांस में खिंचाव देंगे ऊपर। हल्के से कंधे गर्दन पीछे। सांस भरते हुए आएंगे मध्य में। नमस्कार मुद्रा बनाइए। सूर्य देव को विदा देंगे। ओम भास्कराय नमः। फिर से बोलेंगे ओम भास्कराय नमः। यहीं से दोनों हाथों को खोलते हुए ऊपर लेके जाएंगे और बहुत धीमी गति से दोनों बाजू को दाएं बाएं पे नीचे लेके आइए। पैरों में फासला करें। अपने आसन पे बैठें। कैमरे की तरफ रुख करते हुए लेट जाएंगे अपने आसन पर। आसन पर बैठ जाइए। धन्यवाद हरिओम। आदरणीय संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आसन पर बैठ जाइए, दंड आसन का विश्राम और आगे की साधना आदरणीय पूनम सिसोदिया जी। पूनम जी आइए, स्वागत है आपका, आगे की साधना कराइए। हरिओम। सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए बैठे हैं दंडासन में। श्वासों को सामान्य कीजिए सर। अभी आपने सूर्य नमस्कार लिया, उसके प्रभाव को महसूस कीजिए। दंडासन, पैर खुले हुए 1 से 1.5 फीट, पंजे दाएं बाएं बिल्कुल ढीले, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, रीढ़ सीधी। श्वास को भरिए, खाली कीजिए। एक बार फिर से श्वास को भरिए अच्छे से, खाली कर दीजिए। एक बार और श्वास को भरिए, खाली कर दीजिए। श्वासें सामान्य हो गई हैं। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे चक्की चालन आसन। तो उसके लिए दोनों पैरों को खोल लीजिए अधिकतम। दोनों हाथों को लाएंगे सामने, उंगलियों में उंगलियां फंसाकर ग्रिप बना दीजिए। अच्छे से पकड़ लीजिए। दोनों हाथों को आगे लाइए। श्वास भरकर दोनों हाथों को खींचिए। श्वास छोड़ते हुए जाएंगे दाईं ओर, दाएं पंजे की तरफ जाइए, झुकिए कमर से। मध्य में आइए, बाईं ओर जाइए और फिर पीछे की तरफ जाइए। कोहनियां ना मुड़े आपकी। जब पीछे की तरफ जाएं तो कमर को भी पीछे ले जाने का प्रयास कीजिए। थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी उंगलियों को सीधा रखने के लिए। वेरी, बहुत ही सुंदर, बढ़िया। सुबह सुबह सुंदर व्यायाम, चक्की चालन आसन। सभी साधक बहुत बढ़िया कर रहे हैं, अच्छे से कीजिए। छः, 7, 8, 9। कोहनियां नहीं मोड़नी है। हाँ जी, कोशिश कीजिए कोहनियों को सीधा रख के पीछे जाने का। वेरी, 10। विपरीत कीजिए। जब कोहनियों को सीधा रखते हैं तो प्रभाव और अधिक आता है कमर पर, पेट पर। विपरीत करना शुरू कीजिए। 2, 3, बढ़िया। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। चलिए मिला लीजिए एड़ी पंजे, ग्रिप को खोल दीजिए हाथों की। दोनों हाथों को दाईं ओर रखिए, दोनों घुटनों को मोड़ेंगे। आ जाइए वज्रासन में, विश्राम करेंगे हम वज्रासन में। वज्रासन में आ जाइए उर्मिला जी। हाँ जी, दोनों हाथ आपके घुटनों पर। रीढ़ को सीधा कीजिए पहले।
बढ़िया। दोनों हथेलियों से घुटनों को ढक लीजिए। श्वास को भरिए और खाली कीजिए। श्वासों को सामान्य कीजिए। शक्ति चालन आसन के दौरान हमारी श्वासें चढ़ जाती हैं। वज्रासन अत्यंत लाभकारी। श्वासों को सामान्य कीजिए। एक बार और अच्छे से श्वास को भरिए, खाली कर दीजिए। श्वासें सभी की सामान्य हो गई है। बढ़िया। अगला आसन लेंगे कपोत आसन। तो उसके लिए दोनों हाथों को जमाइए अपने घुटनों के दाएं बाएं। दोनों हथेलियों को घुटनों के दाएं बाएं जमा दीजिए। रीढ़ को सीधा कीजिए। दाई टांग को एक बार में लेकर जाएंगे पीछे। दाई टांग, सीधी वाली टांग को बिल्कुल सीधा कर दीजिए। जंघा तक का भाग आपका आसन को स्पर्श करता हुआ आगे से। बढ़िया, सुंदर स्थिति। अब दोनों हाथों को रखिए बाएं घुटने पर। बैलेंस बनाइए पहले अपना। सभी अपनी स्थिति को ठीक करेंगे, बैलेंस को बनाएंगे। शरीर के हिलडुल खत्म हो जाए उसके बाद बना लीजिए बैलेंस को अच्छे से। दोनों हाथों को नमस्कार बनाइए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाइए। भुजाएं आपकी कानों से लगी हुई। जो एक हाथ से कर सकते हैं एक हाथ से प्रयास कीजिए। जो नहीं कर पा रहे वो घुटनों के पकड़ कर भी बैठ जाए। धीरे धीरे अपनी रीढ़ को पीछे की तरफ मोड़िए। सुंदर आसन, कमर के लिए बहुत सुंदर आसन कपोत आसन। कोई बात नहीं, जो नहीं कर पा रहे वो सिर्फ घुटने के बल बैठे। जंघा पर पूरा प्रभाव आ रहा है। कमर को सिर्फ पीछे की तरफ मोड़ दीजिए। कमर को पीछे की तरफ बेंड कीजिए। बढ़िया। कुछ क्षण रुकिए, आने दीजिए प्रभाव अपनी कमर पर। धीरे धीरे आ जाइए वापस। दोनों हाथों को वापस घुटनों पर रखिए। बैलेंस को बनाइए। टांग को वापस ले आइए। वापस आ जाइए वज्रासन। जिन्हें यदि अधिक असुविधा हो रही है तो अपनी सुविधा के अनुसार करें। अब बाई टांग को पीछे की तरफ लेकर जाइए, सीधा कीजिए। दोनों हाथ आपके फिर से घुटनों के आसपास है। सीधा कर दीजिए बिल्कुल बाई टांग को। घुटना एकदम सीधा। वेरी गुड। दोनों हाथों को घुटने पर रखिए। नमस्कार बनाइए। दोनों हाथों को नमस्कार बनाते हुए ऊपर लेकर जाइए। कोहनियां बिल्कुल सीधी कर दीजिए। पहले यहीं पर स्थिति अच्छी कीजिए अपनी। बढ़िया। अब धीरे धीरे अपनी रीढ़ को पीछे की तरफ मोड़िए। भुजाएं कानों से लगी रहे। बढ़िया, सुंदर स्थिति। सभी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। कई साधकों की स्थिति बहुत सुंदर है। स्वयं महसूस कीजिए आपकी कमर पर बहुत सुंदर प्रभाव आ रहा है। धीरे धीरे आएंगे वापस। वापस आ जाइए। हाथों को रख लीजिए घुटने पर। पैर को ले आइए वापस पैर के साथ। यहीं से दोनों हाथों को आगे खिसकाते हुए आ जाएंगे पेट के बल। पेट के बल लेट जाइए। विश्राम करेंगे हम पेट के बल। दोनों हाथों को सीधा करके श्वासों को सामान्य कीजिए। पेट के बल लेट जाइए। जैसे भी आप लेट सकते हैं, जिस भी तरह से आपको सुविधा हो रही है वैसे लेट जाइए। सिर्फ श्वासों को सामान्य करना है। श्वास को भरेंगे और खाली करेंगे। पुनः श्वास को भरेंगे और खाली करेंगे। एक आसन के बाद विश्राम कराया जाता है ताकि आसन के दौरान यदि कहीं भी कोई खिंचाव आ गया हो तो वो सामान्य हो जाए। एक बार फिर से श्वास को भरिए, खाली कर दीजिए। मिलाएंगे एड़ी पंजे दोनों हाथ शरीर के साथ। एड़ी पंजे मिला लीजिए दोनों हाथ शरीर के साथ। लेंगे सर्पासन का अभ्यास। तो दोनों हाथों को लेकर जाइए कमर के पीछे। नमस्ते बनाइए कमर के पीछे। सुंदर स्थिति। अब उंगलियों में उंगलियां फंसाइए। खींचिए पहले हाथों को पीछे नीचे की तरफ। अभी धड़ से नहीं उठना है, पहले हाथों को खींचिए। कंधों पर आने दीजिए प्रभाव।
श्वास भरिए, जंघाओं को उठाइए पहले, प्रयास कीजिए, चाहे 1 इंच उठे, जंघाएं उठाएं पहले, बड़ा मुश्किल होता है जंघाओं को उठाना। पुनः श्वास भरें, आगे से धड़ को भी उठाएं, आ जाए पेट के बल, रुके कुछ क्षण, आने दे प्रभाव पेट पर, जंघाएं भी उठी हुई, धड़ भी उठा हुआ, पूरा भार आपका नाभि पर, रुकिए कुछ क्षण, वापस आ जाइए, माथे को रख दीजिए वापस आसन पर, जंघाओं को भी नीचे रख दीजिए। पुनः श्वास भरिए, आगे से धड़ को उठाइए, पीछे से जंघाओं को उठाइए और डोलन कीजिए दाएं बाएं, पेट के बल डोलन कीजिए, सर्पासन, अत्यंत लाभकारी क्रिया। श्वास को भरकर दाएं बाएं पेट के बल डोलन। धन्यवाद देते हुए आपके पेट के आंतरिक अंग स्वस्थ बनते हुए, यदि सांस लेने की आवश्यकता पड़े तो किसी भी एक साइड रुकेंगे, फिर से श्वास को भरेंगे और फिर से कीजिए डोलन। फुर्तीला बन जाएगा आपका शरीर। आप स्वयं भी फर्क महसूस करते हैं जब हम सुबह योगाभ्यास करते हैं तो पूरा दिन हमारा शरीर फुर्तीला रहता है। बढ़िया, थोड़ा सा और कीजिए। चलिए आ जाएंगे वापस, वापस आ जाइए, माथे को रखिए आसन पर, जंघाओं को रखिए आसन पर, हाथों की पकड़ को छोड़ दीजिए, दायां हाथ ऊपर निकालते हुए आ जाएंगे पीठ के बल, दाईं करवट से मुड़ते हुए पीठ के बल विश्राम करेंगे। सर्पासन के दौरान भी हमारी श्वासें चढ़ जाती है। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़कर श्वास को भरिए और खाली कीजिए, सामान्य कीजिए श्वासों को। पसीना भी आ गया बहुत से लोगों को, सुंदर। जब हम अच्छे से किसी चीज का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर से पसीना आ जाता है। श्वास को भरेंगे, खाली करेंगे, एक बार और अच्छे से श्वास को भरिए, फुलाइए पेट को पूरा और श्वास को खाली कीजिए, नाभि को अंदर की तरफ लेकर जाइए। इस क्रिया को तो बार बार दोहराते रहिए हर विश्राम के दौरान। मिला लीजिए एड़ी पंजे, दोनों हाथ शरीर के साथ, एड़ी पंजे मिलाते ही हमारे दोनों हाथ शरीर के साथ हथेलियों का रुख आसन की तरफ, पिंडी उत्तान पादासन। दोनों हाथों को लेकर जाइए सर के पीछे, दोनों हाथों को लेकर जाइए सर के पीछे, भुजाएं एकदम सीधी, रख दीजिए उनको आसन पर। अब श्वास भरिए और अपने मिले हुए एड़ी पंजों को उठाइए, 5 से 6 इंच, सिर्फ आसन से कुछ दूरी पर उठाना है। खींचिए पंजों को अच्छे से। अंजलि जी नीचे कीजिए, पैरों को थोड़ा सा और नीचे कीजिए, हाँ। रुकिए, बनाइए बैलेंस को। कोहनियों को सीधा कीजिए अनीता जी, कुछ क्षण रुकना है, नाभि पर कंपन ना हो तब तक रुकना है और उस कंपन में भी बैलेंस बनाकर रखना है। बढ़िया, सभी की बहुत सुंदर स्थिति। हिलने लगते हैं इसमें हमारे पैर, लेकिन पंजे को खींच दीजिए तो कुछ और देर रुक पाएंगे आप। चलिए वापस रख दीजिए आसन पर। पेट में हल्का सा दर्द भी होता है नाभि पर, लेकिन कोई बात नहीं, ये बहुत लाभकारी क्रिया है। पुनः श्वास भरिए, मिले हुए एड़ी पंजों को उठाइए 45 डिग्री पर,
उठाइए 45 डिग्री यानी 45 डिग्री का कोण बनना चाहिए। बढ़िया, पंजों को खींच कर रखिए, घुटने एकदम सीधे। रुकना है 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बढ़िया, बहुत धीरे धीरे से अपने पैरों को नीचे लेकर आना है, बहुत धीरे धीरे बैलेंस बनाते हो, पटकना नहीं है पैरों को। पर सांस को भर लीजिए, अच्छे से खाली कर दीजिए। पुनः श्वास भरिए, इस बार 60 डिग्री पर लेके जाइए अपने पैरों, 90 डिग्री से कुछ कम। उठाइए, यहाँ पर भी पंजों को खींचिए। बढ़िया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे लेकर जाना है, पैरों को रोकते हुए वापस लेकर आइए आसन। नाभि के आसपास हल्का हल्का दर्द। पुनः श्वास भरिए, दोनों टांगों को ले आइए 90 डिग्री पर। यहाँ पर रुकना आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकर आइए 90 डिग्री पर। फिर से पंजों को खींचिए आसमान की तरफ, घुटने बिल्कुल सीधे। बहुत सुंदर, सभी साथियों के घुटने बिल्कुल सीधे। कोशिश कीजिए घुटनों को सीधा करने की, जितना पंजों को खींचेंगे उतनी सुंदर स्थिति बन जाएगी आपकी। रुकना है यहाँ पर भी, कोई बात नहीं, पकड़ लीजिए यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर भी रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे पैरों को लाइए वापस 60 डिग्री पर आकर रुक जाइए। रुकना है 60 पर, नीचे नहीं लेके जाने। खींचिए पंजों को और नीचे लाइए, 45 पर आकर रुक जाइए। बैलेंस को बनाइए, चेक कीजिए स्वयं की स्थिति। बढ़िया, वापस आसन पर रख दीजिए। धीरे धीरे से अपने पैरों को आसन पर रख दीजिए। दोनों हाथ शरीर के साथ, श्वास को सामान्य कीजिए। सभी का धन्यवाद। आगे आदरणीय सर जी के निर्देशानुसार। हरिओम सर। हरिओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पूनम जी। श्वासों को सामान्य करें आप, और उसके पश्चात अपने आसन पर दाहिनी करवट का सहारा लेकर उठकर बैठ जाए। चेहरे पर मुस्कुराहट के भाव, स्वयं को व्यवस्थित कीजिए। हंसी का अभ्यास। दोनों हाथ आपके घुटनों पर। देखिए, आज बहुत ही सुंदर दिन है, उत्सव मनाने का दिन है, स्वतंत्रता दिवस है अपने देश का। तो क्यों ना खुश हों हम, क्यों ना हंसी करें इस दिन। तो आइए दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए मस्ती भरी हंसी हंसना प्रारंभ करते हैं। कैसे? चलिए, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने जीवन को सफल बनाते रहें। आगे बढ़ते हैं। साधना के पाठ में आमंत्रित करूंगा आदरणीय अलका कोहली जी को। अलका जी, स्वागत है आपका। प्राणायाम, साधना और ध्यान, स्वागत है आपका। हरिओम जी, नमस्कार। सादर नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के सभी को शुभकामनाएं। बढ़ते हैं प्राणायाम की ओर। सभी सुखद स्थिति में बैठे, पद्मासन
अर्ध पद्मासन, सुखासन में बैठे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। लेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। मूल बल लगा ले, अधिकतम श्वास को बाहर करें, नाभि को रीढ़ मूल की ओर लेकर जाएं, क्षमता अनुसार रुके, नाभि को ढीला छोड़ें, धीरे धीरे श्वास भरना प्रारंभ करें। जब कंठ तक श्वास भर जाए, भरी हुई श्वास में क्षमता अनुसार रुके। जब क्षमता टूटने लगे तो धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते जाएं। ये हमारी एक आवृत्ति हुई। इन्हीं आवृत्तियों को दोहराएं। गहरे लंबे श्वास मेरे जीवन का आधार। संपूर्ण शरीर में शुद्ध वायु का संचार होता हुआ सारी अशुद्धियां बाहर निकलती हुई दिन की सुंदर शुरुआत स्वच्छता के साथ, योग साधना के साथ। सहजता पूर्वक, आनंद पूर्वक गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें। धीरे धीरे अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस आएंगे। कुछ पल विश्राम में बैठेंगे। गहरे लंबे श्वासों के प्रभाव को महसूस करेंगे। मेरा मन, मेरा मस्तिष्क बिल्कुल शांत। पूनम जी, पूनम रितोलिया जी, आपका माइक खुला हुआ है, सब बंद कर लीजिए। जी सॉरी सॉरी। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर। लेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। बाएं सुर से धीरे धीरे श्वास को भरेंगे। दाहिने सुर से श्वास को बाहर निकालेंगे। फिर दाहिने सुर से श्वास को धीरे धीरे भरेंगे और बाएं सुर से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे। ये हमारी एक आवृत्ति हुई। इन्हीं आवृत्तियों को दोहराएंगे। ध्वनि को शरीर से सटा लें। जितना समय श्वास भरने में लगाएं, उतना समय श्वास को बाहर निकालने में लगाएं। श्वास को भरने और निकालने के लिए हम गिनती का भी सहारा ले सकते हैं। ओम ध्वनि का भी सहारा ले सकते हैं।
अपनी श्वासों को लंबा, गहरा, सूक्ष्म बनाते जाएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से श्वास लेने व भरने में की आवाज स्वयं को भी ना आए, ऐसा हमारा प्रयास हो। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। इसके निरंतर अभ्यास से हमारा हृदय, हमारे फेफड़े शक्तिशाली बनते हैं। सर्दी, जुकाम, दमा से बचाव होता है। हृदय रोगियों और उच्च रक्तचाप रोगियों के लिए रामबाण है अनुलोम विलोम प्राणायाम। सभी प्रकार की चिंता, तनाव इसके अभ्यास से दूर होता जाता है। कमर गर्दन सीधी रखें, चेहरे पे सौम्यता के भाव रखें। धीरे धीरे अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए जब बाईं ओर से श्वास बाहर आ रहा हो तो वापस आएंगे। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में। अनुलोम विलोम प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर। लेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए स्थिति बनाएंगे। अंगूठे से दोनों कानों के छिद्रों पे, साथ की दो उंगलियां कोमलता से नेत्रों पे, आगे की दो उंगलियां नासिका के नीचे, लास्ट की दो उंगलियां होठों के नीचे। 3 आवृत्ति लेंगे। गहरा लंबा श्वास भरेंगे और मुख से भंवरे की तरह मधुर स्पंदन करेंगे और उस स्पंदन को मस्तिष्क में सुनेंगे। धीरे धीरे अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में। भ्रामरी प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करेंगे। किसी भी प्रकार का तनाव, अनिद्रा, भूलने की समस्या मेरी दूर होती है। मस्तिष्क संबंधी कोई भी बीमारी मेरी दूर होती है। बढ़ते हैं ध्यान की ओर। ध्यान में प्रवेश करने के लिए एक लंबी ध्वनि का उच्चारण करेंगे। उसके लिए गहरा लंबा श्वास भरें।
लघु ओम ध्वनियों का उच्चारण करेंगे। ओम 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 ओम। वाणी को विराम देंगे, मन ही मन ओम ध्वनि का उच्चारण करते रहे। आज 15 अगस्त यानी माँ भारती की आजादी का दिन, जिसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानी दी। आज हम कुछ पल शांत रहकर, मौन रहकर उन वीर जवानों को याद करें जो हमारी आजादी के लिए हंसते हंसते वीर गति को प्राप्त हुए। हर भारतीय नागरिक को आजादी की मशाल को जलाए रखने में अपना सहयोग देना चाहिए। एक स्वस्थ नागरिक से स्वस्थ परिवार बनता है, स्वस्थ परिवार से एक स्वस्थ समाज बनता है, स्वस्थ समाज से स्वस्थ संपन्न देश बनता है। इसलिए देश के उत्थान में योग का बहुत महत्व है। सामूहिक योग अभ्यास से आपस में जुड़ने की भावना विकसित होती है। जब हमारा मन तन शांत स्वस्थ होंगे तो सभी से जुड़ाव, जागरूकता, विनम्रता आएगी, अहंकार कम होता जाएगा। देश की उन्नति हमारी स्वयं की उन्नति है। हमारे स्वतंत्रता दिवस की सफलता इसी में है कि सभी में राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति का भाव जगाएं। देश के प्रति अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी बोध हो। देश से मिले संसाधनों, सुविधाओं का उत्तम उपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। देश को स्वच्छ रखें, सदैव देश के लिए प्रशंसनीय वचन बोलें। एक बार स्वामी राम तीरथ अमेरिका में गए, वहां उन्हें अच्छे फल नजर नहीं आ रहे थे, तो उनके मुख से निकल गया कि अमेरिका में तो अच्छे फल है ही नहीं। वहीं पास में एक अमेरिकी नागरिक ने सुना। कुछ ही मिनट में वह एक सुंदर सी टोकरी फलों की भरकर ले आया और स्वामी जी को दी और उनसे कहा कि आप अपने देश जाएं तो ये किसी से मत कहिएगा कि अमेरिका में फल नहीं मिलते। इस प्रकार से छोटे कार्यों से भी हम देशभक्ति, देश प्रेम कर सकते हैं। मन ही मन वंदे मातरम बोले। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। ध्यान से बाहर आने के लिए ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। उसके लिए गहरा लंबा श्वास भरें। ओम। सभी हाथों को जोड़ेंगे, ईश्वर का धन्यवाद देंगे। धीरे धीरे अपनी नेत्रों को खोलेंगे। हरिओम सर। हरिओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अलका जी। बहुत सुंदर ध्यान आपके द्वारा और पूरा आनंद आया उसमें। सभी को जागरूक करने के लिए आपने अच्छा प्रयास किया और देश प्रेम, देशभक्ति की भावना हम सब में होनी चाहिए, इसको आपने उजागर किया। तो चलिए साधना को यहीं पर विराम देते हैं। आगे